बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल। और आज आप सबके लिए लाई हूँ जी मैं मज़ेदार सा मटर अंडे का कोरमा बनाने का तरीका। तो जी हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, लेकिन तरीक़ेकार होगा बहुत ही ज़्यादा आसान और बनेगा ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जी बिल्कुल न्यू और मज़ेदार सी रेसिपी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर अंडे बॉयल कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10 से 12 अंडे बॉयल कर लिए हैं और अंडे को बॉयल करने के बाद आपने इसको छील लेना है, ठीक है जी। तो जी अब आपने यहाँ पे पैन लेना है और इसमें शामिल कर देना है आपने 2 चम्मच घी या ऑयल, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो, और इसमें आपने बॉयल किए हुए अंडे शामिल कर देने हैं, ठीक है। अंडे आपने इसमें अच्छे से रोस्ट करने हैं, लेकिन आप घी देख सकते हैं कितना कम मैंने इस्तेमाल किया है, आपने भी इतना ही घी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लाल मिर्ची पाउडर, साथ में हल्दी और नमक शामिल किए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अंडों में भी एक टेस्ट आएगा, अंडे हमारे फीके-फीके नहीं बनेंगे और मज़ेदार सा टेस्ट देंगे जब हम इसे ग्रेवी में शामिल करेंगे तो। यहाँ पर देखें जी, हम अच्छे से अंडों को पकाएँगे और कैसे पकाना है आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है ताकि इसके ऊपर एक हल्का-सा कलर आ जाए, अभी देखिएगा, और हल्के से एक मार्क आ जाए। अभी आप देखिएगा, मैं भी आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखें। अब वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरीके से हल्के से निशान आ जाने चाहिए अंडे पर। और अब यहाँ पर अंडे हमारे तैयार हैं, इन्हें साइड पे रख दीजिए। तो चले जी, यहाँ पर हम लेंगे बर्तन और इसमें शामिल कर देंगे घी तकरीबन आधा कप। और तो जी जैसे ही घी हमारा मेल्ट हुआ है तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज को आपने अच्छे से कलर आने तक फ्राई करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब आपने इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। थोड़ा-सा हम डिफरेंट तरीके से ग्रेवी यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर प्याज को हम निकाल लेंगे और अब आपने जी क्या करना है, यहाँ पर लेना है जूसर ब्लेंडर, ठीक है। और इसमें आपने फ्राई किया हुआ प्याज शामिल कर देना है और आधा कप आपने इसमें दही ऐड करना है। अच्छा जी, दही आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आधा कप आपने यहाँ पर दही इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से आपने इसका मिक्सचर बना लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। बाकी जी हम कढ़ाई में अब ऐड कर देते हैं यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 सब्ज़ छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जी दालचीनी के, और 1 चम्मच मैंने ऐड किया जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट पकाएँगे। जैसे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो मसालों की, इसमें शामिल कर देंगे जी अपना दही और प्याज का पेस्ट। तो जी अब आपने यहाँ पर अच्छे से इस मसाले को पकाना है ताकि प्याज का जो पानी होता है ना वो सारा ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने पकाया है। अब उसी जूसर में मैंने शामिल कर दिए थे यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर, और उनको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया। इससे जी हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार होगी और स्मूथ सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी, ठीक है। ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से मसाला बनाकर ऐड करने से। यहाँ पर 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया, आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कीजिए। यहाँ पर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, घी भी इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब इसमें ऐड कर दिए जी मटर, ठीक है। मटर को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से अब हम आपने पकाना है। और यहाँ पर पानी आपने अगर शामिल करना है तो आपने उसी जूसर ब्लेंडर में जिसमें हमने मसालों को ग्राइंड किया है उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके आप इसमें ऐड कर दीजिए और अब आप इसे कवर करके पकाएँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। दरमियान में आप चेक लाज़मी करते रहें। तो चलिए जी, ये देखें यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है ताकि मटर जो है ना वो हमारे कच्चे ना रह जाएँ। और अभी आप ग्रेवी देख सकते हैं ना, तो ये पूरी तरीके से आपने इसे ड्राई नहीं करना क्योंकि अभी हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। तो जी हम ग्रेवी में ही अंडे शामिल करके इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अंडों में भी ग्रेवी का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसालों का। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये देखिए अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए जो कि हमने शैलो फ्राई करके रखे थे। अब आपने चम्मच लाना है, अंडों को अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर देखिए जी अब आपने 10 मिनट के लिए इस ग्रेवी को पकाना है। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा ये अंडे मटर का कोरमा बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होता है। मैंने जब बनाया था मेरे घर वालों को भी बेहद पसंद आया था। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, नमक क्योंकि मैंने टेस्ट किया था कम था। मैंने इसमें काली मिर्च का चम्मच 1 ऐड किया, साथ ही मैंने गरम मसाला भी ऐड किया, ठीक है। होममेड गरम मसाला हो तो बेस्ट है क्योंकि उसमें सारे मसाले
शामिल होते हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। अच्छे से तो जी आप रेसिपी देखते ज़रूर हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक भी लाज़मी किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर किया करें। प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और जी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ, आपको उसका नोटिफ़िकेशन उसी वक्त मिल जाए, ठीक है जी। तो जी बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके ऊपर धनिया शामिल करके इसको सालन को दम पे रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो जी अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। दिखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ या चावलों के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार का ये मटर अंडे का कौरमा बनकर तैयार होता है। रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।